श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि मेरे महादेव के दिन चल रहे हैं। ये सावन का महीना है। जितने भी शिव भक्त हैं ना, वो सावन के महीने का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। और अब आ गया है सावन में पड़ने वाला शनिवार का दिन, जिस दिन आप सभी लोगों को ये पीपल के पेड़ को छू करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना, जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देख लिया, किसी कार्य को कराने के लिए आपने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाकर देख लिया, लेकिन आपको कोई फल नहीं मिल रहा है, तो इस सावन शनिवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। केवल पेड़ को छूकर एक दीपक जलाकर अपनी कामना, जो व्यक्ति, जो नारी, स्त्री, बहन, बेटी बोल करके चली आ जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, सीधे महादेव तक पहुंचती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और ये आपके लिए सबसे ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। ये किन लोगों को करना है कि अगर आपकी इच्छा है, कोई विशेष मनोकामना, देखिए, जब महादेव आपकी नहीं सुन रहे होते हैं, कोई आपकी विशेष मनोकामना है कि महादेव से मांग रहे हो कि बस मुझे ये मिल जाए, महादेव मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी, तो उस विशेष मनोकामना के लिए शनिवार के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले गुड़ का मात्र 1 टुकड़ा आपको लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। उसके बाद में चाहिए होंगे आपको काले तिल। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है कि आपको कितने लेने हैं, मात्र 1 चुटकी आपको काले तिल ले लेने हैं, इससे ज्यादा मत लेना। और उसी के साथ में आपको चाहिए होगा गाय का दूध। गाय का दूध, कौन सा दूध लोगे? वो दूध जो कच्चा हो, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, इस तरीके का आपको दूध लेना है। इन सभी को आपको एक स्टील का कलश लेना है, ठीक है? ध्यान रखना, भूल करके भी तांबे का कलश इस वाले उपाय में काम में मत लेना। कोई सा भी एक स्टील का कलश लेना। इसी के अंदर आपको 1 गुड़ का टुकड़ा, 1 चुटकी काले तिल और जो आपने दूध लिया है वो इसके अंदर डाल देना। बाकी अगर जो अपना लोटा खाली रह जाता है तो उसे अपने घर के शुद्ध जल से भर के इसे पूरा भर लेना है आपको, खाली बिल्कुल भी नहीं रखना, ठीक है? इस कलश को आपको तैयार करना है। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। इस उपाय में जो आप दीपक तैयार करोगे वो करोगे आटे का दीपक, ठीक है? आटे का दीपक, और इसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती, ठीक है? बत्ती का भी एक क्रम होता है। इसके अंदर भरना होगा आपको गौ माता का घी। बस आपको ये 2 चीजें चाहिए, एक कलश जो आपने तैयार किया वो, और साथ ही साथ ये आटे का दीपक। इन दोनों को लेकर के आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, मंदिर में हो मंदिर वाले पीपल के पेड़ के नीचे कर लो, घर में है घर के आसपास वाला है उस पर आप कर लो, जो पीपल का पेड़ मिल जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा, वहां पर आपको कर लेना है, ठीक है? यहां जैसे ही आप पहुंचोगे, सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है आटे का, उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के। इसके नीचे कुछ न कुछ आसन के तौर पर गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने लगाने के लिए जरूर लेकर के जाना। जैसे ही ये एक दीपक लगा दो, आपने जो कलश के अंदर दूध, काले तिल और गुड़ लिया था, उसे दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को इस पीपल पेड़ की जड़ों में सींच देना। सींच देने के पश्चात अपने दोनों हाथों को जोड़ना और इस पीपल पेड़ की आपको 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा करोगे। 7 परिक्रमा करने के पश्चात अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर क्या करना है? ध्यान से सुनना। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर अपनी मनोकामना कहनी है, और उन्हीं दोनों हाथों से आपको इस पेड़ को स्पर्श करके, इस पेड़ को इस तरीके से स्पर्श करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति श्रावण मास के शनिवार के दिन इस उपाय को करके भी आ जाता है ना, चाहे उसकी कैसी भी कामना हो, इस सावन के महीने में पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना भूलना ही नहीं है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपकी उन्नति रुकी हुई है, कोई ना कोई रुकावट आपकी तरक्की में या फिर आपकी उन्नति में आती चली जा रही है ना, तो इससे सुंदर उपाय आपका हो नहीं सकता। शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तो एक दीपक आपको तैयार करना है। ये दीपक किसका होगा? ध्यान रखना, इस दीपक के अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है? और इसके अंदर जो बत्ती लगेगी इस बार वो लगेगी लंबी बाती,
है ना, क्रम बिल्कुल अलग हो जाता है। लंबी बाती का एक घी का दीपक आपको तैयार करना है और शनिवार के दिन शाम के समय, कब, शाम के समय, जब प्रदोष काल हो जाए या रात्रि को, मतलब जब सूरज ढल जाए उसके बाद में आप कभी भी जा सकते हैं, किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना और वहां जाकर के इस दीपक को आपको प्रज्वलित करके आना है। लंबी बाती का दीपक पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के, जिसकी बत्ती का मुख आपको रखना होगा किसकी तरफ, उत्तर दिशा की तरफ। पूज्य गुरुजी ने कहा आपकी कुंडली के सारे दोष तो क्या, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कि अगर आपको जीवन में उन्नति हासिल करनी है, तरक्की हासिल करनी है, हर क्षेत्र में आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है, तो एक उपाय अभी से करके रख लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय को या तो किसी भी मास के शनिवार के दिन या फिर जो आपकी अमावस्या पड़े। अब देखिए ध्यान से, कल है शनिवार, उसके अगले दिन पड़ रही है अमावस्या, ठीक है। अब अमावस्या के दिन तो क्या पड़ रहा है, रविवार का दिन, तब तो आप ये उपाय कर नहीं पाओगे, तो आपको शनिवार के दिन ही ये तैयारी कर लेनी है। आपको क्या करना है, जिस पीपल पेड़ के पास में आप जाओगे ना, इस पीपल की पेड़ पर ये जो छाल लगी हुई है ना, ये वाली छाल, थोड़ी सी छाल आपको इसे खुरच करके निकाल लेनी है। घर पे लाना, इसे पीसना, पीस करके छान लेना। छानने के बाद में ये कुछ इस तरीके से पीपल की छाल का चंदन बन जाएगा। इजीली आप कर सकते हो इतना तो, ठीक है। तो इस तरीके से पीपल की छाल का चंदन बना लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में ले लेना, ठीक है। बस ये 2 चीजें आपको चाहिए। इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है शिवालय में, शिवलिंग के पास, शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन, जब भी आपको समय मिले उस समय पहुंच जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो आपने चंदन निकाला है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना निकाला हो, उस चंदन को अपने दोनों हाथों में लेकर के आपको इस शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लगाना है, इसका लेपन करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, किनका नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको इसका लेपन अच्छे से शिवलिंग पर लगा देना है। जब ये पूरा लेपन लगा दो, आपको महादेव से अपने दुर्भाग्य को दूर करने की कामना करते हुए, जीवन में सफलता प्राप्त करने की, साथ ही साथ उन्नति की कामना मांगते हुए, इस शिवलिंग के ऊपर लगे हुए पीपल के चंदन का थोड़ा सा भाग निकाल करके किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको एकत्रित कर लेना है, निकाल लेना है। निकालने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जैसे ही पूरा जल समर्पित हो जाए, बाबा से विनती करके, कामना करके इस चंदन को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है। जब भी आप घर से बाहर की तरफ में निकले, चाहे नौकरी के लिए चाहे किसी भी काम के लिए, इस पीपल की छाल की चंदन को पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने मस्तक पर लगा करके निकल जाना। जिस कार्य के लिए जाओगे सफल होकर के लौटोगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है वो चीज ध्यान से सुनना कि अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा हैं, ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे रिश्तेदार जो आपकी कामयाबी से जलते हैं, यानी कि आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, आपकी कामयाबी से जलते हैं, साथ ही साथ आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो भी एक तरीके के शत्रु हैं। उन शत्रुओं का नाश करने के लिए, उनके प्रभाव को शून्य करने के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा शनिवार के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वाले उपाय से आपके बड़े से बड़े दोष भी खत्म होते हैं, जीवन में उन्नति आप हासिल करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, इस तरीके से एक कटोरी लेनी है स्टील की, ठीक है, और इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। सरसों का तेल कितना लेना है वो चीज ध्यान से सुनना। आपके घर में जो भी रुद्राक्ष है, चाहे वो सिद्ध हो चाहे कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 4 मुखी, चाहे 3 मुखी, चाहे 6 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, जैसा भी रुद्राक्ष है उस रुद्राक्ष को इस कटोरी के अंदर रखना, ठीक है। और इतना इसके अंदर आपको सरसों का तेल भरना है कि वो रुद्राक्ष पूरा का पूरा इसके अंदर डूब जाए, ठीक है। तो आप कोशिश करना गहरी कटोरी लो तो कम तेल में ही आपका काम चल जाएगा। उस पूरे के पूरे डूबे हुए सरसों के तेल को लेकर के, है ना, रुद्राक्ष को लेकर के आपके आसपास जो भी शनि महाराज जी का मंदिर मिले, इस चीज का ख्याल रखना, आपको जाना शनि महाराज जी के मंदिर में ही है। यहां पर जाओगे, कोशिश करना कि एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक या सरसों के तेल का दीपक आप पहले प्रज्वलित कर लें। उस कटोरी को जो आपने लिया है, उस कटोरी को ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए शनि महाराज जी पर आपको समर्पित कर देना है रुद्राक्ष के साथ ही, ठीक है। जो रुद्राक्ष नीचे निकल करके गिरेगा ना, उसे वापस से उठाना, साफ करके अपने पास में रख लेना, और शनि महाराज जी के पैर पर, जहां पर वो तेल नीचे गिर करके जाएगा ना, उसी पैर का थोड़ा सा भाग निकाल करके अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर
उसकी एक एक बिंदी लगा लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा प्रत्येक शनिवार करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 शनिवार। आपके जितने भी शत्रु होंगे वो आपके मित्र बन जाएंगे या फिर वो शत्रु शत्रुता भूल जाएंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।